हेलो स्टूडेंट। तो कल एमपी बोर्ड 10th क्लास का मैथ्स का पेपर है। तो देखो यहाँ पर ये 2023 का पेपर सेट है मेरे पास। तो अपन सॉल्व करेंगे, आपके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, 2 मार्क्स के लिए है। तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 270 ज़ा 140, 235 ज़ा 70, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ओके, तो 140 के अब में प्रोडक्ट क्या मिले यहाँ पे? 2, 2, 5 एंड 7। इट्स द फैक्टर ऑफ 140। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे मैं थोड़ी फास्ट करूँगी क्योंकि कल आपका पेपर है। तो उसमें ही क्वेश्चन 6 का ही हमें एक और में क्वेश्चन दिया है, गिवन दैट एचसीएफ हमें गिवन है एंड फाइंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ओके, ये भी 2 मार्क्स के लिए है। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं हम? फॉर्मूला लगाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हमें गिवन 9 है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स वो जो 2 नंबर से उनका मल्टीप्लिकेशन। तो वो आ रहा है यहाँ पे 201042। और ये जो एलसीएम है 9, एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या करेंगे फिर हम, जो प्रोडक्ट का आंसर आया वो डिवाइड में, ये 9 जो मल्टीप्लिकेशन में था ये डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है? 22338। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 का है यहाँ पे, शो दैट 3√2 इज़ इरेशनल। ओके, 3√2 इज़ इरेशनल। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम कि अज्यूम करेंगे हम, वी अज्यूम दैट 3√2 इज़ एन रैशनल नंबर। हमें इरेशनल पूछा है, हम रैशनल नंबर है ये अज्यूम करेंगे। लेट 3√2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी लेंगे, वेयर ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर है, बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे √2 3 हम इधर लेके जाएंगे, तो √2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 3b, वेयर ए बी एंड 3 क्या है? ये इंटीजर्स है। सो ए अपॉन 3b इज़ क्या है? रैशनल नंबर्स है, बट √2 इज़ इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, हेंस अवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। जो हमने अजम्पशन किया था, अज्यूम किया था 3√2 इज़ रैशनल नंबर, वो क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। सो हेंस प्रूव दैट 3√2 इज़ इरेशनल नंबर। ओके, अब क्वेश्चन 7 का ही और दिया हुआ है यहाँ पे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 17, 23 एंड 29 क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स है। ये खुद नंबर से, खुद से या 1 नंबर से ही वो डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ उनके फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 या इटसेल्फ वो नंबर। तो 17 का प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 17 इंटू 1, 23 के 23 इंटू 1 और 29 के 29 इंटू 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? तीनों में हमें 1। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ 4u² प्लस 8u। इसे कैसे फाइंड करेंगे हम ज़ीरोज़ को? 4u कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचा u प्लस 4 2 ज़ा 8। ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो 4u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दैट इज़ u इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू -2। अब क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज द सम ऑफ ज़ीरोज़। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ -1 गिवन है और प्रोडक्ट क्या है? -5 दिया हुआ है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ -1, प्रोडक्ट इज़ √5। सो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब x² माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है? प्रोडक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास? √5 इज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस माइनस प्लस x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वेश्चन 9,
फाइंड द रेशो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 8y = 7। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? रेशो निकालने हैं। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax + by = c के फॉर्म में है। दैट इज़ ये a है, ये b है एंड c है, ये भी a है, b है एंड c है। लेकिन ये फर्स्ट, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। ओके, यहाँ पे रेशो कौन से निकालने को बोला है, A1/A2। फिर हम यहाँ से लेंगे A1 क्या है हमारा 3 एंड A2 क्या है बेटा 2। B1/B2 क्या मिलेगा हमें, B1/B2 = ये है 2 और B2 क्या है -8, दैट इज़ 2 1 = 2, 2 4 = 8, 1/-4 एंड C1/C2 क्या मिलेगा हमें 5/7। ओके, इज़ दैट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशंस दिए, उसे सॉल्व करना है। x + y = 14 है और x - y = 14 है। देखो इक्वेशन ये क्या हो गया, 1 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये कट सकता है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। सो ऐड किया तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे ये y की टर्म कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, 2x = 14 + 4 हो जाएगा बेटा 18। सो x = 18/2, दैट इज़ x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 9। अब ये इक्वेशन x की वैल्यू जो है 9, वो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में हम पुट करेंगे। सो 1 में अगर पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे 1 इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, x + y = 14, x की वैल्यू 9 पुट कर दो, 9 + y = 14, फिर y = 14 - 9, दैट इज़ y = 5। सो हमें इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया हमने, इस तरह से। तो हमें मिल रहा है x = 9 एंड y = 5। क्वेश्चन 10 देखो बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अभी हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, जिससे हमें क्या करने हैं, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। ज़ीरोज़ फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस पे जो लाइन कट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, जो लाइन कट करेंगी या टच होके जाएंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, वही उसी को ही हम क्या बोलेंगे, पॉइंट को ज़ीरोज़ काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ टच हो रही है या कट कर रही है, 1, 2 और 3। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे बेटा, 3। ओके, अब क्वेश्चन 10 का और देखो, फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3। अब देखो फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें फाइंड करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करते हैं हम, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस x² + bx + c से। तो देखो ये यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है और b की वैल्यू हो जाएंगी 0। ये है c कांस्टेंट, c की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे रखो, अल्फ़ा + बीटा क्या हो जाएगा फिर, -b, दैट इज़ -b क्या है 0 है और a की वैल्यू है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा बेटा 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, चेक वेदर x² - 2x = -2 ऑफ 3 - x इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, x² - 2x = -2 3 - x, तो ये हो जाएगा x² - 2x। इसे सॉल्व कर लो, -2 3 हो जाएगा 6, माइनस प्लस ट्वाइस एक्स। अब ये टर्म इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² - ट्वाइस एक्स + 6 - 2x = 0। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज़ x² - 4x + 6 = 0। ओके, अब ये इस इक्वेशन दिस इज़ इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये इस फॉर्म में है क्वाड्रेट, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मैं ज़्यादा सॉल्व मतलब लिखते नहीं बैठूँगी, आपको जल्दी जल्दी में कर रही हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन 11 का और, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। ये इक्वेशन है, इसका हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d = b² - 4ac। ओके, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे
तो ये होगा हमारा बी, दैट इज़ 4। तो -4 का स्क्वायर -4, ए क्या है हमारा 2 एंड सी क्या है कांस्टेंट 3। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट आया हमारा 24 में से 16 गया, 8 बचा, लेकिन साइन कौन सी लगेगी, बड़े की, -8। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12। ओके, 10th टर्म मतलब यहाँ पे n क्या है हमारा 10 है। ओके, इज दैट क्लियर? हमें फॉर्मूला याद रखना है अभी। an का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1d, है ना। सो a क्या है हमारा यहाँ पे, वेयर a = फर्स्ट टर्म 2 एंड d क्या मिला हमें, 7 में से 2 माइनस करो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो 5 मिल रहा है, दैट इज़ डिफरेंस क्या है हमारा 5। और n तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 10 है, 10th टर्म है तो n 10 हुआ। अब वैल्यूज़ पुट करो, a 10 = क्या हो जाएगा फिर 2 + n क्या है 10 - 1 और डिफरेंस क्या है हमारा 5, दैट इज़ 2 + 10 में से 1 गया 9 एंड 5 9 5 ज़ा 45, 45 + 2 करेंगे तो 47। अब उसका और वाला पार्ट देखो, चेक वेदर 0 -4 -8 -12 इन AP। ओके, ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा है कि ये AP है क्या, ये हमें चेक करना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट इज़ a क्या है 0 है। ओके, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है -4 में से 0 गया, दैट इज़ A2 में से A1 गया, तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, -4 मिल रहा है। अब A3 में से A3 में से A2 गया, है ना, A3 में से A2 गया, दैट इज़ -8 में से -4 माइनस किया तो क्या मिल रहा है, -4। उसी तरह हम थर्ड टर्म भी करके देखेंगे तो -4। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो हमें सेम मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे सेम है, दैट इज़ -4। तो यहाँ पे जो AP दी हुई है वो क्या है, AP है, हेंस 0 -4 -8 -12 इज इन AP। अब देखो क्वेश्चन 13 में क्या बोला है, राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो थ्योरम क्या है बेटा, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, लाइन पैरेलल is drawn to the one side of the triangle is intersect other two sides of the two sides in distinct point, then other two sides are divided in the same ratio. Okay, so if a line is drawn parallel to one sides a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. एक लाइन है जो पैरेलल है ट्रायंगल के दूसरे साइड्स को, जो ये पैरेलल हमने खींची, ये क्या कर रही है, ट्रायंगल के दूसरे साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और वो जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है उसे वो सेम रेशोज़ में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये है थेल्स थ्योरम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 का और देखो, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो DE जो है वो पैरेलल है BC को, तो हमें क्या है EC फाइंड आउट करना है। AE दिया हुआ है 1 दिया हुआ है 1, AD दिया हुआ है 1.5 एंड DB दिया हुआ है 3। हमें निकालना क्या है EC। तो हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम क्या है हमारा, ये जो है इसको डिवाइड करती है, दैट इज़ AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। AE डिवाइडेड बाय EC करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1/EC। ओके, अब EC 1.5 इंटू EC करेंगे इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 करेंगे, दैट इज़ EC इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ये 1.5 डिवाइड में लाएंगे, दैट इज़ EC क्या हुआ हमारा 1.5 2 ज़ा होता है 3। तो यहाँ पे हमें EC क्या मिल रहा है 2। ओके, देखो यहाँ पर ये जो है ये यूनिट क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लगा देंगे सेंटीमीटर, ये गलती नहीं करनी है वहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P ऑफ 4 6 एंड Q ऑफ 6 8। ये फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम लेते हैं ये पॉइंट 4 6, ये है x1 y1, ओके,
एंड क्यू क्या है हमारा 6 8, दैट इज़ वो है x2 y2। तो कॉमन डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं हम, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास पी क्यू के लिए, तो पी क्यू इज इक्वस टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। अंडर रूट में रहेगा, फॉर्मूला को क्या करना है, हमें ब्रैकेट में लिखना है। सो इज इक्वस टू अंडर रूट x2 क्या है बेटा हमारे पास 6 और ये क्या है 4, दैट इज़ 6 माइनस 4 होल स्क्वेयर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 दैट इज़ 8 माइनस 6। 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 दैट इज़ अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 मतलब क्या होता है, 2 4 ज़ा 8। अब देखो 4 क्या है, 2 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल, दैट इज़ 2 बाहर निकल गए यहाँ से, तो 2 और ये अंडर रूट 2। क्लियर। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 14 का जो और है उसमें क्या बोला है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए बी एंड माइनस ए बी। अब देखो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो पुट करो वैल्यू यहाँ पे, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ से x1 क्या है हमारा a दैट और x2 क्या है बेटा यहाँ पे माइनस ए, दैट इज़ यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे y1 क्या है b प्लस y2 क्या है माइनस b, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू a में से a गया 0, 0 बाई 2 0 बाई 2, दैट इज़ पॉइंट क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, मिड पॉइंट 0 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, tan a इज इक्वल्स टू 4/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a एंड cos a। कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, अब ये tan a के लिए पूछा है, tan a 4/3 दिया है। अब tan क्या होता है बेटा, tan मतलब होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे a की अपोजिट साइड क्या हुई हमारी, ये अपोजिट साइड हुई ये उसकी, तो ये हो जाएगी 4 और उसका बेस क्या है बेटा 3, अपोजिट साइड 4 और ये हुआ उसका बेस। सो यहाँ पे tan ये हमें गिवन है 4/3। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, AC निकालना, AB निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, tan A मतलब क्या है, A की अपोजिट साइड क्या है बेटा BC अपॉन बेस क्या है यहाँ पे AB है ना। हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AC की वैल्यू, तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे AC निकालेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हुआ 9 प्लस 16 दैट इज़ 25। तो AC क्या हुआ हमारे पास, A स्क्वायर में है और ये स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो AC मिल जाएगा हमें 5। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5, जो हमने अभी निकाली। अब क्या करेंगे बेटा, कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए निकाल सकते हैं हम यहाँ से सीधा सीधा, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस मतलब क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा ए बी क्या है, ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेनियस। ए बी क्या है बेटा 3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 5, तो कॉस ए क्या मिला हमें 3/5। अब क्या निकालना है हमें, सेक ए, तो सेक ए क्या है, सेक ए इज इक्वल्स टू होता है 1/cos ए, है ना। सेक ए मतलब क्या होता है 1/cos, और cos तो हमने अभी निकाला 3/5, तो 1/3/5 मतलब क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो सेक की वैल्यू हमें मिली 5/3। इज दैट क्लियर। अब देखो लास्ट वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे, देखो अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन 80 और कॉस 72, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा
इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम साइन 80 के लिए ले रहे हैं, 18 के लिए साइन 18 डिग्री है हमारे पास, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 18 डिग्री लगा देंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ पे कॉस हमें मिल रहा है 72 डिग्री, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, कॉस 72 मतलब हो रहा है अभी साइन 18 डिग्री। देखो आइडेंटिटी को क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। अब हम पुट करेंगे, इक्वेशन लिखो हमारा, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री जैसे कि वैसे साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, क्या मिला हमें, साइन 18 डिग्री। तो इसे कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1। हमारा आंसर क्या आया फिर इसका, 1। ओके, इस तरह से देखो हमने आज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, टोटल 20 मार्क्स का पेपर हमने कवर कर लिया है। सो कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, क्वेश्चंस आंसर लिखो अच्छे से। उसके बाद में जो आइडेंटिटीज़ है, फार्मूलाज है, वो किस में लिखना है आपको, ब्रैकेट में लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है। ऑल द बेस्ट। और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।